मिस्टेक ठीक कर लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपके साथ। फिलहाल हम मौजूद हैं हिसार के सिविल हॉस्पिटल में, जहां पर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे विकलांग बैठे हुए हैं। फिलहाल यहां पर इतनी तादाद में विकलांग क्यों आए हैं, कुछ इधर बैठे हुए हैं, कुछ इधर उधर भी हो रखे हैं। फिलहाल हम जानते हैं इनसे कि क्या कुछ मामला है और क्या कुछ कारण है कि यहाँ बैठने का, इन्हें विकलांगों को यहाँ पर बिठाया जा रहा है। नमस्कार, क्या कुछ रीजन है कि यहाँ पर विकलांग देखने को मिल रहे हैं? मजबूर तो सर सरकार ने कर रखे, प्रशासन ने कर रखे, जो हमें बहुत तंग कर रही है। यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल बनते हैं। मेडिकल जैसे पहले तो सुबह बना आते थे और शाम को बना के दे देते 3 बजे। अब इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया। ऑनलाइन सिस्टम करने के बावजूद भी ये बहुत बार चक्कर कटवाते हैं। लोकल बंदा हो तो क्या पता 1 बार 2 बार भी आ जाए, और वो भी अकेला नहीं आ सकता। विकलांग हो गया तो उसके साथ एक बंदे को चाहिए। जो 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर से आ रहे हैं, पहले फार्म जमा करवाए, वो भी 50 टोकन तक, 50 पूरे हो गए तो वापसी जाओ। वो अगले बुधवार को आए, तब नंबर आए तो आए, वो 50 वाला वो सिस्टम एज इट इज है। उसके बाद अगर नंबर भी आता है किसी तरह, तो कहते हैं कि आपको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद। मेरे पिछले बुधवार को एक माता जी आई थी, बोली बेटी मेरा करवा दे, मेरे से जाया जा। 308वां नंबर दिया जी उनको टोकन का। वो कहती मैं 4 बार तो यहाँ आ ली, और उसका बेटा मेंटली भी अपसेट है, MR भी है। तो वो कहते मैं किस तरह लेके आऊँ। अगर हम गाड़ी करके लाते हैं 4-4, 5-5 हज़ार रुपये लगते हैं। हम पहले से ही इतने गरीब हैं, तो हम ये पैसे कैसे पे करेंगे। और इतनी दूर तक के लोगों को यहाँ पर बुलाया जाए। दूर ये अपने सारे डिस्ट्रिक्ट के आते हैं जी, सारे डिस्ट्रिक्ट के सारे आते हैं यहाँ पे। तो आप यूँ बताओ, वो इतना मुश्किल काम क्यों कर रखा है। विकलांगों को देनी तो इनको सुविधा चाहिए, सुविधा की बजाय ये तो हमें और परेशान कर रहे हैं। एक मेडिकल के लिए 10 चक्कर कटवाना है, 10 चक्करों का खर्चा देखो आप, खर्चा भी, और साथ में उनको मेंटली कितना टॉर्चर होना पड़ता है बस में, गाड़ी में। अच्छा उसका भी है, लेकिन जो पहले बने हुए हैं मेडिकल, उनको भी कम करे काट के। जो परमानेंट डिसेबल है 100% उसका 75 कर रहे हैं, 75 का 30 कर रहे हैं। तो ये तो गलत है ना। जो पहले डॉक्टर ने बनाई है, तो या तो वो क्वालिफाइड नहीं था, या फिर अब वाला क्वालिफाइड नहीं है। हम तो, हमारे हाथ पैर तो सही नहीं हुए ना भी। रात रात में या 2 साल में, 1 साल में हम 100 से 75 पे आगे मार ली तो अच्छी बात, हम ठीक हो रहे हैं। लेकिन वो कागजों में हो रहे हैं ना, हमारी बॉडी तो ठीक नहीं हो रही ना। तो हमारी ये मांगे है कि हमारे मेडिकल की जो प्रक्रिया है उसको सरल किया जाए, ना कि जटिल। जो CSC सेंटर पे गवर्नमेंट कहती है कि 25 से 30 रुपए लगते हैं, उसके पहले 100 रुपए लेते थे, 120 कर दिए। तो कौन खा रहा है ये पैसे। अगर CSC सेंटर वाले खा रहे हैं तो उस पर कार्रवाई की जाए गवर्नमेंट की तरफ से। वो भी नहीं हो रही। अगर वे नहीं खा रहे तो गवर्नमेंट खा रही है, कोई तो ले रहा है। लेकिन हमारे विकलांगों के बीच से तो निकल रही है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एक मामला सामने आ रहा है। फिलहाल मैं पूछना चाहूंगा सरकार से कि आप कितने विकलांग हो चुके हैं कि विकलांगों को इस तरीके से परेशान कर रहे हैं। आप पेंशन तो आपको अपनी काटनी चाहिए, ना कि इन विकलांगों की। आपको तो अपने भरते ज़्यादा चाहिए, तो विकलांगों में जो खर्चे हैं उसमें कमी क्यों? जो विकलांगों की पेंशन है उसमें कटौती क्यों? जब एक बार मेडिकल बन जाता है तो क्या वो मेडिकल बार बार बनाया जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है भारत सरकार के ऊपर। ये सिर्फ हरियाणा का मामला नहीं है, ये पूरे भारत का मामला है, जहाँ पर विकलांगों को जगह जगह परेशान किया जा रहा है। होना ये चाहिए कि आपका जिस भी गांव में हॉस्पिटल लगता है उस नज़दीकी हॉस्पिटल से आपका रिकॉर्ड बन जाएगा। बट आपको डिस्ट्रिक्ट में आना है, वहाँ पे लाइनों में लगना है, बार बार आना है। ये सबसे बड़ी जो नपुंसकता है, मैं सरकार की विफलता इसको कहूँगा। तो ये सबसे बड़ी विफलता सरकार की है, जहाँ पर इन विकलांगों को बार बार चक्कर कटवाए जा रहे हैं। आइए और जानते हैं इनसे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। परिचय दे दीजिए अपना। सर मैं ऋषिकेश राजली, महासचिव विकलांग अधिकार मंच हरियाणा। और आज इस धरने के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम कुछ संदेश सरकार को देना चाह रहे हैं। हम जो यहाँ पर बैठे हुए हैं धरनों पे, हम कोई शौक में नहीं बैठे हुए, हम अपना दर्द लेके यहाँ पर बैठे हुए हैं। और सरकार ने भ्रष्टाचार जो दिखाई दे रहा है वो विकलांगों में दिखाई दे रहा है। भ्रष्टाचार के बहुत ऐसे हैं जो सरेआम दिखाई दे रहे हैं। सरकार ने वहाँ पर चेकअप करना चाहिए जहाँ करना चाहिए, लेकिन यहाँ पता नहीं विकलांगों के अंदर ही इन्होंने भ्रष्टाचार क्यों दिखाई दे रहा है। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो मेडिकल परमानेंट बनाए हुए हैं, आपके बोर्ड ने बना रखे हैं, या तो अब जो मेडिकल आप बना रहे हैं वो जो कम बना रहे हैं, या तो वो पहले वाला बोर्ड गलत था, या फिर ये वाला जो बना रहा है ये गलत है। एक के ऊपर तो आपने भी एक्शन लेना चाहिए ना। आप एक्शन लेने की बजाय आप सिविल हॉस्पिटल में फर्जीवाड़े के 8 केस मिले। आपने जो लोग यहाँ के जो कर्मचारी लिप्त थे
उनके ऊपर तो आपने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन उन विकलांगों की दोबारा इंक्वायरी आपने जरूर करवा ली। ये कौन सा भेदभाव है? जो भ्रष्टाचार फैलाता है आपने उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि हम इस बहुत से विकलांग फर्जी बने हुए हैं, और हम कह रहे हैं कि अब ज़्यादा फर्जी बन रहे हैं। आपने तो फर्जीवाड़े का रास्ता खोल दिया है। डॉक्टर हैं, अपने मेडिकलों को ज़्यादा करवाने के चक्कर में पैसे ले रहे हैं, सरेआम अखबार के माध्यम से सार्वजनिक खबरें आ रही हैं, लेकिन वो आपको भ्रष्टाचार नहीं दिखाई दे रहा। 15 लाख विकलांग आपको रोड पे बैठा दिए, और पूरे हरियाणा के अलग अलग जिलों पे जो विकलांग है वो अपनी इन छोटी छोटी मांगों के लिए धरने पे बैठे हुए हैं। आप जहाँ पर यूडीआईडी बनाने के आपने आदेश दे रखे हैं, वहाँ पर पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर भी व्हीलचेयर तक की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर विकलांगों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। तो विकलांग कैसे अपना गुजारा करेगा, कैसे यूडीआईडी बनवाएगा? एक यूडीआईडी बनवाने के लिए उन्होंने 10-10, 20-20 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। और खास करके जो दूर से विकलांग आ रहे हैं, ये जो टोकन प्रणाली सरकार ने चालू कर दी है, इस टोकन प्रणाली से तो विकलांग की सुविधा मिलने की बजाय और संकट में आ गया है। 300 से करीबन यहाँ पर विकलांग यूडीआईडी बनवाने के लिए आते हैं, लेकिन टोकन 50 लोगों को दिया जा रहा है। 250 लोग फिर वापस जा रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं। सरकार ये इसको कर सकती है। भाई आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपके पास एक एसएमएस तो आता ही होगा सिविल हॉस्पिटल में, और उससे आपको सीरियल नंबर भी पता लग जाता होगा। आपने यदि लोगों को 50 ही लोगों को बुलाना है, तो जो आपके सीरियल में जो सबसे पहले जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया 50 लोगों को, आप उनको फोन पे बुला लीजिए। बाकियों को आप क्यों परेशान कर रहे हैं? ये मतलब कौन से रूप में भी सही नहीं है। ये तंग करने की जो पॉलिसी है सरकार चाहे, जी सरकार ने जब आधार कार्ड बनाने के लिए, फैमिली आईडी कार्ड बनाने के लिए बीड़ा उठाया, तो सरकार ने घर जा जाके उनकी फैमिली आईडी बना दी। तो क्या यूडीआईडी बनाने के लिए सरकार घर घर नहीं जा सकती? अरे 100% जो विकलांग है, जिसका घर पे जाके आपने उसका यूडीआईडी बनाना चाहिए, आज उस विकलांग को आप 20-20 बार, 10-10 बार सिविल हॉस्पिटल में बुला रहे हैं। कहाँ की ये इंसानियत है? इन्हीं बातों को लेकर हम धरने पर बैठे हुए हैं। हम आपके माध्यम से चेतावनी भी सरकार को देना चाह रहे हैं। हम 27 जुलाई से बैठे हुए हैं, हम ऐसे नहीं बैठे रहेंगे। हम 4 अक्टूबर को दुष्यंत चौटाला के आवास पर हम पूरे हिसार के विकलांग इकट्ठे होकर प्रदर्शन करेंगे। जरूरत रही तो हमारे जो मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, उसके आवास पे हम परमानेंट भी पड़ाव डाल सकते हैं। ये हमारी आगे की चेतावनी। फिलहाल आपने चेतावनी सुन ली है। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है, जिस सरकार को वो सारी चीज़ें ऑनलाइन करने का शौक चढ़ा हुआ है, कोई गलत नहीं है, ऑनलाइन करनी चाहिए चीज़ें, मगर इन लोगों की क्या गलती है साहब? यदि ये विकलांग हैं, भगवान ने तो इनको सज़ा दे दी, लेकिन आप सज़ा क्यों दे रहे हैं? यदि आपके हाथ पैर कट जाएंगे तो उस वक्त आप किस कैटेगरी में आएंगे? तो सबसे बड़ी मुकेश देखिए जी, ये साथी 100 है, दिख रहा 100%। मुकेश इधर आना एक बार, एक मिनट अभी जस्ट 100% है ये, लेकिन इसका 70 से भी नीचे बना दिया। आपका कितना मेडिकल बनाया है? और वो क्या था? 100% दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये किस एंगल से इन्होंने मतलब इसका 75 बनाया? मेरा हम प्रैक्टिकल देख सकते हैं। ऑनलाइन मेरा बन रहा था 100%। ये ऑनलाइन ही देखो सर्टिफिकेट। एक बार मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं। हाँ, ये ऑनलाइन ही है 100%। ठीक है, ये मेडिकल अथॉरिटी मेडिकल हिसार। और ये देखो, ये मेरा यूनिक आईडी भी इसे, परंतु मैं इसमें है ना डेट ऑफ बर्थ गलती मेरी, ये 1/1/82 का रखी, देखो इसमें 1/1/82। तो मैंने इनको एप्लीकेशन लिखी मैडम रत्ना भारती जी को, सीएमओ मेरा जी, इसमें मेडिकल में डेट ऑफ बर्थ ठीक की जाए। डेट ऑफ बर्थ ठीक करने के बजाय उन्होंने ना उल्टा है ना मेरा 100% का है ना 75% बना दिया। ये देखो, ये 75% बना रखा है, अब ये 75% बना दिया इन्होंने 6ठे महीने के अंदर, 6ठे-7वें महीने में। हाँ जी, ये देखो यूनिक आईडी में भी 18 जुलाई को जो इन्होंने बनाया है। तो कहने मतलब ये है, सरकार कोई अवार्ड चाहे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से, भाई हमने देखो रिकॉर्ड के अंदर ही 100 विकलांगों में से हमने 50 ठीक कर दिए कागजों के अंदर ही, ताकि कागज दिखा के आगे वो ले ले। बाकी करते तो मजा भी आता है। हाँ, मजा भी आता है, सुनना भी मजा आता है। और हम तो चाहो जी, हमने तो मेडिकल बिल्कुल ठीक कर दो, एकदम नॉर्मल आपकी तरह कर दो। हम तो आपकी तरह जैसे हो गए राजी। हाँ, माने कौन चाहिए ना 75 चाहिए ना 100 चाहिए। हम तो आम आदमी तरह बनना चाहो भाई, इतनी मदद बना दो, नहीं तो जो रियल में है वो बनाओ मेडिकल। फिलहाल जो सरकार है वो 1 साल विकलांगों की तरह जी के देख ले, अपने बच्चों को विकलांग बना के देख ले, पता चल जाएगा कि विकलांग की लाइफ क्या है। सही बात है सर? हाँ, एकदम ओके जी। नहीं तो जी हम
नए सरकार के सीधे 16 चेंज है ना अफसरों को, ये डॉक्टर जो बैठे हैं 15-15 20-20 साल के डॉक्टर बैठा रखे हैं जी, एक्सपीरियंस वे सिर्फ कागज पढ़का रहे हैं, उनको जिंदगी का लाइफ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। कोई बुजुर्ग डॉक्टर बिठाओ आप, उनको पता लगे देखते बता दे एक्सपीरियंस, जिंदगी का एक्सपीरियंस है, हाँ भाई ये इतना परसेंट इसको ये तकलीफ है और इतना परसेंट ये है, वे कागजों में पढ़ के आ रहे हैं। और वो देखो जी, हाँ जी, अपना आप बना के देते हैं, नए लोंडे बिठा रखे हैं डॉक्टर बना के यहाँ पे हैं, उनको कोई वो नहीं है कोई किसी आदमी की इसकी। तो या तो सरकार वो करे या हमें न, हम तो जीने से दाप रहे हैं। और ये डॉक्टर भी फिर कहते हैं अंडा के हमको पीट देते हैं, पीट गए, हमको पीट दिया तो दुखियो और क्या करेंगे। तो हम तो सिर्फ कुर्सी में था तो मोटी मोटी तनख्वाह आने लग रही है जो हमारे जो पेंशन मिलना रही है आप उसमें भी डक्का डालने लग रहे हो, सारा सिर्फ पेन की वजह से। कल ने फिर ये डॉक्टर कहते हैं अंडा के हड़ताल करेंगे और करेंगे, उन्होंने पीट दिया जी, हमारे साथ व्यवहार करते हैं या भद्र व्यवहार करते हैं, ये वो है। तो दुखी और आदमी और क्या करेगा। तो ये सभी के साथ ऐसे होने लग रहा है, ये ऑटोमेटिक ये कागजों में कम करने लग रहे हैं। यदि फिलहाल कोई भी मारपीट की वारदात सामने आती है या कुछ और भी सामने आता है तो उसका जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी या फिर वो डॉक्टर्स होंगे, ये इनके द्वारा कहा जा रहा है। फिलहाल बार बार किसी भी अपाहिज को बार बार अपाहिज कहलवाना सरकार की समझदारी नहीं है, ये एक मेंटलिटी है। ये खुद विकलांग है और जो विकलांग है उनको ये क्या ठीक करेंगे। फिलहाल देखते रहे न्यूज़ आपके साथ, तो और इस वीडियो को शेयर तक करें ताकि उस विकलांग सरकार तक इनकी आवाज़ जरूर पहुंचे। और 4 अक्टूबर को यदि इनका समाधान नहीं हुआ तो दुष्यंत चौटाला का घेराव करने का ऐलान इन्होंने किया है। फिलहाल देखते रहे न्यूज़ आपके साथ और जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें न्यूज़ आपके साथ।